क्या है मिशन गोस्ट प्रोटोकॉल और कैसे एक मुर्दा रॉ एजेंट वापस जिंदा हो गया। आज की वीडियो में देखिए रॉ के एक डेड एजेंट की खतरनाक वापसी। बर्लिन की ठंडी रात है और एक हाईटेक लैब के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। नीली लेड लाइट्स के बीच एक साया छुपछाप एक नए मौत के हथियार यम-7 को जन्म दे रहा है। एक ग्लोव्ड हाथ बड़े इत्मीनान से उस चमकती हुई अंबर वायल को एक डिस्पर्सल ड्रोन में फिट करता है और मॉनिटर पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, टारगेट G20 समिट। उधर न्यू दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में अचानक हलचल बढ़ जाती है। बड़े बड़े नीले मॉनिटर्स के बीच एनालिस्ट्स किसी अनजान खतरे को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट आर्यन की आंखें स्क्रीन पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर नीली रोशनी चमक रही है और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, ये आदमी इतना तेज कैसे हो सकता है। सीसीटीवी की धुंधली फुटेज में एक पुराना साया दिखाई देता है। एक मिडल एज्ड आदमी जो ट्रेंच कोट पहने मौत की रफ्तार से लैब में घुसता है। कंप्यूटर स्क्रीन फ्लिकर करती है, एक पुरानी फाइल खुलती है और फेशियल रिकॉग्निशन तुरंत मैच ढूंढ निकालता है। अविनाश वश राठौड़, वही गहरी आंखें, वही पुराना निशान। फाइल पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा है, राठौड़ अविनाश, स्टेटस डिजीज्ड 2006। एक मुर्दा आदमी रॉ के सिस्टम को चैलेंज कर रहा है और याद आती है इस्तांबुल की वो भीड़ भरी सड़क, 2006 का वो भयंकर धमाका जिसमें अविनाश की गाड़ी के टुकड़े उड़ गए थे। सबने मान लिया था कि वो खत्म हो चुका है। चीफ खन्ना की आवाज गूंजती है, आर्यन मुर्दे वापस नहीं आते। अगर ये वश है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। स्क्रीन में दो तस्वीरें हैं, एक तरफ वो पुराना मासूम चेहरा और दूसरी तरफ आज का ये स्कार्ड खतरनाक भूत। दोनों एक ही आदमी है। ईस्टर्न यूरोप के एक सुनसान वेयरहाउस में बारिश की बूंदें छत पर गिर रही है और अंदर वश अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा है। उसकी आंखों में मॉनिटर की हरी रोशनी चमकती है। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके 20 साल के संघर्ष की कहानी सुना रही है। प्राग के नियोनलिट मेट्रो स्टेशन में आर्यन भीड़ के बीच घुसता है। एक कंक्रीट पिलर के पीछे वश खड़ा है, छुपछाप और बिना हिले, एक असली शिकारी की तरह आर्यन को देख रहा है। अचानक मेट्रो स्टेशन की लाइट्स चली जाती है और अंधेरे से वॉइड के मर्सनरीज निकल आते हैं। उनकी गन के लाल लेजर्स आर्यन को घेर लेते हैं। गोलियां चलती है। आर्यन पीछे हटता है, लेकिन तभी अंधेरे से वश निकलता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। वश आर्यन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद गोलियां चलाता है। ट्रेन की गरज के बीच वश एक ब्रीफ केस लेकर अंधेरे टनल में गायब हो जाता है। आर्यन सिर्फ देखता रह जाता है और आर्यन के पास गिरती है एक एनक्रिप्टेड ड्राइव। वश का छोड़ा हुआ एक संदेश। सेफ हाउस में आर्यन ड्राइव खोलता है और सामने आता है प्रोजेक्ट साइलेंस का सच के कैसे देश के अपने ही लोग जहर बेच रहे हैं। वश का अंजाम क्या होगा और कौन है वो चेहरा जो देश को तबाही की तरफ धकेल रहा है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट देखना बिल्कुल